सो हे फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय टुडेज ब्लॉग। इधर काफ़ी लंबा टाइम निकल गया, मैं कुछ भी अपलोड नहीं की और ये अच्छा लगा मुझे कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कमेंट में पूछा कि आपके ब्लॉग का नाम चैनल का नाम तो आपने डेली ब्लॉग रखा हुआ है, पर आप बहुत कम ब्लॉग अपलोड करती हैं और काफ़ी लंबा गैप मतलब हो जाता है। तो मुझे खुशी हुई कि लोग ध्यान रख रहे हैं। और चलिए ठीक है, पहले तो सॉरी, एक्चुअली नई हूँ तो इस वजह से इतना मेरी जो कंसिस्टेंसी है मेंटेन नहीं हो पा रही है, पर कोशिश करूँगी कि मैं डेली मतलब ब्लॉग अपलोड कर पाऊँ। फिलहाल आज जो बात करने का रीज़न था वो ये था कि कुछ दिन पहले मैं एक ब्लॉग अपलोड की थी, जिसमें कि मैं ऑनलाइन सेलर हूँ, तो ऑनलाइन सेलिंग में जो फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं उसी टॉपिक पे रिलेटेड ब्लॉग था। जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें पता होगा इस बारे में। तो उस ब्लॉग में भी मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि क्यों नहीं आप वैसे कस्टमर्स के नाम को डिस्क्लोज कर रही हैं। तो मैंने उन सब्सक्राइबर को रिप्लाई में की थी कि ये वैसे उतना सही नहीं है किसी के नाम को इस तरह से पब्लिकली डिस्क्लोज करना। तो एक्चुअली रीज़न ये है कि जैसे मैं दिल्ली में हूँ और मैं दिल्ली में हूँ तो मेरे ऑर्डर्स जो हैं वो साउथ से भी आते हैं, मतलब केरल से, तमिलनाडु से, या फिर आपके गोवा से, मणिपुर से, आसाम से, इधर राजस्थान से, हरियाणा से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से। मतलब एक ऑनलाइन सेलर जो होता है उसके पास ऑल ओवर इंडिया से मतलब ऑर्डर्स आते हैं, और वो जो प्रोडक्ट है वो हमारा कितने दूर से, कितने डिस्टेंस से ऑर्डर आता है उस पर डिपेंड करता है प्रोडक्ट को पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। 2 दिन से 1 हफ्ते तक का टाइम लग जाता है पहुंचने में। और इस दौरान जो है वो प्रोडक्ट्स कई जगह पे रुकते हैं और कई हाथों में मतलब पड़ते हैं। जैसे कि अब कई दिल्ली से अगर मान लीजिए एमपी में किसी के पास वो एमपी से कोई ऑर्डर है, वहाँ प्रोडक्ट को पहुँचना है, तो आपका दिल्ली से प्रोडक्ट उठेगा तो वो हरियाणा के अमेज़न फैसिलिटी सेंटर में रुकेगा। वहाँ से फिर वो आगे आपका महाराष्ट्र तक जाएगा, महाराष्ट्र से फिर एमपी में पहुँचेगा, इस तरह से। तो कई जैसे कि फैसिलिटी सेंटर से होते हुए और कई हाथों से होते हुए प्रोडक्ट पहुँचता है। तो कई बार हम इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि जो प्रोडक्ट हमारा पहुंचा है और फिर अगर कस्टमर ने रिटर्न कर दिया है तो हमारे पास वो रिटर्न आ रहा है, तो अगर वो हमारा प्रोडक्ट नहीं है तो उसमें जो भी फ्रॉड वगैरह हो रहा है वो उस कस्टमर ने ही किया हो सकता है कि रास्ते में भी धांधली हो जाती है, गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। कई बार खुद कुरियर वाले ही इस तरह का मतलब प्रोडक्ट चोरी वगैरह करते हैं। तो इस वजह से किसी भी कस्टमर का नाम डिस्क्लोज करना, मैंने लॉस तो हमारा एनी हाउ हो ही रहा है, लेकिन इस तरह से किसी कस्टमर का नाम डिस्क्लोज करना मतलब मुझे नहीं लगता कि सही है। लेकिन आज मैं एक कस्टमर का नाम डिस्क्लोज करने वाली हूँ, और नाम ही नहीं, मैं एड्रेस भी बताऊंगी, ठीक है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर ये चीज़ एक दफ़ा होती है, जैसे कि मेरा ये काम है, इसमें तो मतलब पर डे का आरटीओ मतलब कुरियर रिटर्न, कस्टमर रिटर्न पर डे का रहता ही रहता है, जिसमें मतलब हफ्ते में 4-5 बार ऐसा हो ही जाता है कि 1-2 प्रोडक्ट मतलब फेक रिटर्न होते हैं, उसमें मेरा प्रोडक्ट नहीं रहता है। लेकिन जैसे कि ये कोई भी चीज़ें एक बार किसी कस्टमर द्वारा होती हैं तो मतलब ठीक है, वो उतना बर्दाश्त किया जा सकता है। भाई बिज़नेस है, प्रॉफ़िट लॉस ये सब चलता रहता है, करना ही पड़ता है। लेकिन अगर यही चीज़ 1 बार से ज़्यादा या 2 बार से ज़्यादा कोई कस्टमर कर रहा है, तो फिर ये सोचने वाली बात है ना कि भाई उस कस्टमर को मेरे से कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, तो फिर वो ऐसा फिर क्यों कर रहा है? तो यहाँ पे एक कस्टमर है जिसने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 5 बार ऑर्डर किया है। पाँचों बार उसके पास प्रोडक्ट डिलीवर हुआ
उसको मिला और जैसे ही उसको प्रोडक्ट डिलीवर हुआ उसके 1-2 घंटे के अंदर ही उसने रिटर्न डाल दिया। और जब प्रोडक्ट मेरे पास आया तो पाँचों बार ऐसा हुआ है कि उसमें मेरा प्रोडक्ट था ही नहीं, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ और ही निकल रहा था। और चूँकि प्रोडक्ट का जब ऑर्डर आ रहा था उस वक़्त मैं इस बात पर मैं ध्यान नहीं दी, वो नाम उस एड्रेस पे मैं ध्यान नहीं दी। ध्यान दी होती, खैर ध्यान देकर भी मैं क्या करती, जब ऑर्डर है तो फिर वो हमें डिस्पैच करना ही होता है, क्योंकि अगर हम उस ऑर्डर को कैंसिल भी करते हैं तो कैंसिलेशन चार्ज हमारे ऊपर ही लगता है, मने उसमें भी हमारे ऊपर फाइन लगता है, सेलर के ऊपर फाइन लगता है, तो हमें ऑर्डर डिस्पैच करना ही होता है। तो मैंने ऑर्डर डिस्पैच किया और पाँचों बार जो रिटर्न आया है वो मेरा प्रोडक्ट नहीं है। तो मुझे लगा कि ये जो कस्टमर है, मतलब 1 बार 2 बार हो सकता है, लेकिन ये 5 बार हुआ है और इसने बिल्कुल मतलब इंटेंशनली यहाँ पे वो मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। तो ये 5 बार मतलब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें मेरा लॉस हुआ है, प्रोडक्ट भी गया, उसके प्रोडक्ट के पीछे जितनी मेहनत थी वो सारी गई, और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट, ये जो ऑर्डर था ये आपका उत्तराखंड, उत्तरकाशी से है, तो दिल्ली से वहाँ तक सामान पहुँचाया और फिर वहाँ से वापस आया, यानी 5 बार जाने का और 5 बार आने का, यानी टोटल 10 बार का जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, शिपिंग चार्ज होता है वो रिटर्न होने की वजह से मतलब मिला मुझे कुछ नहीं, लेकिन मेरी जेब से उल्टा गया। तो यहाँ मैं इस कस्टमर का नाम डिस्क्लोज करना चाहूँगी और मैं कर रही हूँ, और मैं चाहूँगी कि इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके शेयर करें, ताकि ऐसा हो, क्योंकि सोशल मीडिया में देखिए बहुत ज़्यादा पावर होती है, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया जो है आज हर एक इंसान तक मतलब इसकी पहुंच है। तो इसमें में ऐसा होगा कि आप इसे शेयर करेंगे तो हो सकता है कि शेयर होते होते ये चीज, ये वीडियो उस बंदे तक पहुंच जाए, या फिर उसके किसी बहुत नज़दीकी जानने वाले तक पहुंच जाए, ठीक है। तो क्या ही सुधरेगा ऐसा आदमी जिसने कि 1 बार नहीं 5 बार इस तरह का काम किया है। तो ठीक है, चलिए, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग शेयर करें इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और अब मैं ये नाम डिस्क्लोज कर रही हूँ। तो देखिए, ये नाम है गुरदीप सिंह, गुरदीप सिंह, जगत कम्युनिकेशन, हनुमान चौक नियर स्टेट बैंक, उत्तरकाशी 249193, ये पिन कोड है 249193, ये एक हुआ, ठीक है। ये दूसरा, गुरदीप सिंह, जगत कम्युनिकेशन, हनुमान चौक नियर स्टेट बैंक, उत्तरकाशी 249193। ये तीसरा, जगदीप सिंह, जगत टेलीकम्युनिकेशन, मेन मार्केट, हनुमान चौक, वही है, थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखा गया है, एड्रेस वही है, मेन मार्केट, हनुमान चौक नियर स्टेट बैंक, उत्तरकाशी 249193। फिर ये आपका गुरदीप सिंह, जगत टेलीकॉम, मेन मार्केट, हनुमान चौक नियर स्टेट बैंक, उत्तरकाशी 249193। और अगेन फिर गुरदीप सिंह, जगत टेलीकम्युनिकेशन, मेन मार्केट, हनुमान चौक नियर स्टेट बैंक, उत्तरकाशी 249193, यानी टोटल 5। मैंने ये कैसे पॉसिबल है कि आप 5 बार ऑर्डर कर रहे हो और 5 बार आपको गलत सामान ही मिल रहा है। तो चलिए ठीक है, जो भी है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को आप लोग थोड़ा शेयर करें। और बस आज के लिए मेरा इतना ही था, आप लोगों से यही कहना था। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लगभग 1:30 बज रहे हैं रात के। तो चलिए ठीक है। और हाँ, मैं जिन सब्सक्राइबर ने मुझसे ये बात कही कि मुझे ब्लॉग अपलोड करना चाहिए, इतना गैप नहीं रखना चाहिए, तो उनको उनकी इस बात के लिए, इतना केयर करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली का तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगी ब्लॉग बनाने की, अपलोड करने की। जब मैंने चैनल बनाया है तो मुझे करना भी चाहिए, नहीं तो ऐसे मतलब तो फिर कुछ होगा नहीं ना। तो चलिए ठीक है, आप सब अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अभी मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, आज के लिए बस इतना ही।
देखिए एड्रेस में बस थोड़ा बहुत डिफरेंस किया गया है, जैसे कहीं पे उसने जगत टेलीकम्युनिकेशन लिखा है, कहीं जगत टेलीकॉम लिखा है और कहीं जगत कम्युनिकेशन लिखा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी पूरी चीजें सेम है। नाम गुरदीप सिंह, जगत टेलीकम्युनिकेशन, हनुमान हनुमान चौक नियर स्टेट बैंक, उत्तरकाशी 249193। ठीक है।